आज हम डिस्कस करेंगे जो पीछे वाला अपना लेक्चर चल रहा था बी डेविसन जर्मर प्रयोग का, उसका कुछ पार्ट क्या अभी बाकी रह गया है। उस बाकी पार्ट के बारे में आज क्या करेंगे भी हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे क्या था बी डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, उस कंडीशन के अंदर हमने वैल्यू प्राप्त की थी भी, क्या प्राप्त की थी भी, जब 54 वोल्ट रखें और 50 डिग्री के ऊपर 54 वोल्ट रखें और 50 डिग्री के ऊपर हमारे पास धारा की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी, 29 प्राप्त होती है या मैक्सिमम प्राप्त होती है। ये चीज क्या भी हमने फाइंड की थी। अब क्या है भी वहां से एक तो ब्रेग की समीकरण से वेवलेंथ की वैल्यू को फाइंड करेंगे और दूसरी बात जो डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। दोनों की वैल्यू बराबर मैच होगी तो ये बोल सकते हैं भी जो गतिशील द्रव्य कण है वो क्या भी तरंग की तरह क्या करते हैं भी बिहेवियर करते हैं। तो इसका जो ग्राफ देखते हैं वो किस प्रकार से, इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं तो वो किस प्रकार से प्राप्त होता है भी। ये मान लो निकल क्रिस्टल है भी, निकल क्रिस्टल के अंदर क्या भी परमाणु है और उन परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है भी, वैसे तो बहुत काफी ज्यादा नजदीक होते हैं। बट क्या भी ये उसके क्रिस्टल के तल हैं और इनके बीच की दूरी ये तो मान लो क्या भी निकल क्रिस्टल के तल मान लो, निकल क्रिस्टल तल। अब निकल क्रिस्टल के जो बीच की दूरी होती है वो d इक्वल टू क्या होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। 0.91 या d इक्वल टू क्या आता है, ऊपर लिख देता हूँ बाप का, d इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब क्या है भी उसके ऊपर है देखिएगा इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, ठीक है, आता है और उसके बाद में क्या हो जाता है अभी, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज भी थोड़ा सा ध्यान करिएगा। अभी उसके अंदर इस प्रकार से वो सेटअप था, निकल क्रिस्टल था, यहाँ से आपतित होता था, आपतित होने के बाद वो क्या हो जाता था भी क्रिस्टल से प्रकीर्णित हो जाता था भी। ये इस प्रकार से क्या भी वहाँ पे क्रिस्टल दिया हुआ था, इस पे ऊपर आपतित होगा, आपतित होने के बाद क्या होगा भी प्रकीर्णित हो जाएगा। इनके जो बीच का एंगल था वो क्या था भी आपका फाई था। ये चीज वहाँ पे क्या भी अच्छी तरीके से दिए हुए थे। जो ये एंगल हो जाएगा ये इसका क्रिस्टल से पृष्ठ स्पर्शी कोण भी, ये यहाँ पे फाई क्या हो गया अभी आपका प्रकीर्णित कोण। निकल क्रिस्टल से मान लो थीटा क्या हो गया अभी आपका पृष्ठ स्पर्शी कोण। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है अभी पृष्ठ स्पर्शी कोण। ठीक, अब देखिएगा वहां पे फाई की वैल्यू क्या थी भी 50 डिग्री थी। ठीक है, पृष्ठ स्पर्शी कोण की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भी, यहाँ से निकल क्रिस्टल से क्या हो जाए 50 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा भी आपका
ये सेटअप हो गया अभी। इस प्रकार से निकल क्रिस्टल था वहाँ पे, और ये आए भी कोई इलेक्ट्रॉन पुंज क्या अभी आ रहा था और आने के बाद क्या अभी प्रकीर्णित हो रहा था। तो ये एंगल क्या था अभी आपका फाई बन रहा था 150 डिग्री का। वो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ध्यान देखा था। यदि आप उसके जो डायग्राम को देखोगे तो आपके अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका थीटा प्लस फाई 180 डिग्री, 2 थीटा प्लस फाई क्या है अभी आपका 50 डिग्री, तो 180 और 2 थीटा क्या हो जाए 180 माइनस 50 और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 130/2 65 डिग्री। भी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भी यहाँ पे 65 डिग्री आ जाएगी भी। ये भी कितना हो जाएगा अभी आपका 65 और ये एंगल भी क्या हो जाएगा अभी आपका 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, भी आपका प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री है, ठीक है, और पृष्ठ स्पर्शी कोण के भी आपका 65 डिग्री। तो ब्रेग की समीकरण के अनुसार, ब्रेग की समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा भाई 2d साइन थीटा n लैम्डा, n की वैल्यू 1 के लिए 2d साइन थीटा लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, d की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी 0.91 एंगस्ट्रॉम है। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी है, d क्या है अभी क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी। तो d की वैल्यू क्या है अभी आपकी 0.91 और साइन आपका कितना है अभी थीटा है, पृष्ठ स्पर्शी कोण है, साइन क्या है अभी 65 डिग्री। थीटा यहाँ पे क्या है अभी पृष्ठ स्पर्शी कोण है, डी क्या है अभी तलों के क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी है। तो 0.91 साइन 65 की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी आपकी 0.9063 और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से इसका जो निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाए 1.65 एंगस्ट्रॉम। भी 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा से यहाँ पे जो रिजल्ट निकालेंगे तो 1.65 क्या हो जाएगा अभी आपका एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक तो क्या है अभी ब्रेग की समीकरण के अनुसार आपकी वैल्यू आ गई लैम्डा की कितनी 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब क्या है अभी इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं हम। अब क्या देखिएगा फाइंड करेंगे, जो फॉर्मूला प्राप्त होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, वो क्या होता है अभी इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू 1.27 अपॉन रूट वी। वी यहाँ पे क्या अभी वोल्टेज है तो 12.27 है या 2754 है, और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये प्राप्त होता है भी आपका 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये भी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है भी 1.65 क्या होती है भी एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं भी यहाँ पे जो डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग क्या है भी वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करें, और ब्रेग की समीकरण के अकॉर्डिंग क्या है भी
2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा मान के ब्रेक वैल्यू फाइंड करें तो दोनों क्या रिजल्ट क्या है हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं भी समान प्राप्त होते हैं। तो इसके कारण बोल सकते हैं भी या डी ब्रोगली परिकल्पना के अकॉर्डिंग मान लो या आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लो क्या है भी जो इलेक्ट्रॉन गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज है वो क्या है भी या जो गतिशील इलेक्ट्रॉन कण है वो तरंग की तरह क्या करते हैं भी व्यवहार करते हैं। और ये हम इस लेक्चर के अंदर डेविसन जर्मर के प्रयोग के बारे में क्या है भी पढ़ चुके हैं, आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।